सीधे बिना किसी भेद के आदरणीय बंटी साहब को सुनने की तैयारी है। पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में वंदन, पूज्य गुरु जी को वंदामी, माता पिता को नमन और राजस्थान की विभिन्न धारा से पधारे हुए मेघवाल समाज के प्रबुद्ध नागरिकगण, मीडिया बंधुओं और विभिन्न समवैचारिक संगठनों के पदाधिकारीगण, आज के वक्तागण और तमाम इस सिरोही की धरती से जो लोग इस व्यवस्था में लगे हुए थे, उन सबको साधुवाद। मैं अपने उद्बोधन की शुरुआत कुछ सवालों से करना चाहूंगा, क्योंकि आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं तो हमारा मकसद ये हमें पता होना चाहिए कि हम यहाँ एकत्रित क्यों हुए हैं, या फिर किसी ने हमको बोला, हमसे आह्वान किया और हम अपने घर से निकल पड़े। मेरा आप सभी जो मेरे समक्ष विराजमान हैं, उनसे मेरा पहला सवाल यह है कि कितने ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब को जानते हैं? एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब को जानते हैं? लगभग सभी लोग हैं जो बाबा साहब को जानते हैं। दूसरा सवाल यह है कि कितने ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं? सारा समाज बाबा साहब को मानता है। मेरा तीसरा सवाल यह है कि कितने ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब की मानते हैं? बाबा साहब को मानना और बाबा साहब की बात को मानना दोनों अलग अलग सवाल है, और मैं बात करने वाला हूं बाबा साहब की मानने पर। हम लोग केवल जय भीम के नारे के पीछे इकट्ठे होते हैं। बाबा साहब का जहां पोस्टर होता है वहां हम इकट्ठे होते हैं, जहां बाबा साहब का नाम होता है वहां इकट्ठे होते हैं, लेकिन कभी इस बात पर इकट्ठे नहीं होते हैं कि बाबा साहब ने हमारे को क्या करने के लिए कहा गया है। बाबा साहब ने हमें क्या कहा गया है? बाबा साहब के अंतिम समय के वचन क्या थे? बाबा साहब ने इस समाज को दिशा निर्देश देने के लिए अंत में क्या बोला गया था, उस पर मंथन करना जरूरी है। और जब तक यह समाज केवल बाबा साहब के नाम पर इकट्ठा होगा, बाबा साहब की विचारधारा के नाम पर इकट्ठा नहीं होगा, तब तक इस समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। और क्यों समाज का कल्याण होने वाला नहीं है, इस पर भी मैं बात करूंगा। बाबा साहब ने हमें समाज के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के भले के लिए, समाज के कल्याण के लिए कुछ रास्ते दिखाए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बाबा साहब के समय और आज के समय में कितना फर्क आया है? क्या आज भी अनुसूचितों के साथ में भेदभाव नहीं होता? क्या आज भी अनुसूचितों को किसी मंदिर में प्रवेश के लिए रोका नहीं जाता? क्या आज भी जाति के नाम पर, छुआछूत के नाम पर भेदभाव नहीं होता? क्या किसी व्यक्ति के साथ में आज भी अमानवीय व्यवहार नहीं होता? क्या किसी बहन बेटियों के साथ में आज भी बलात्कार नहीं होते? जब ये सब होते हैं तो हम कहां बाबा साहब की बात मानते हैं? हम सब बातों को स्वीकार करते हैं, लेकिन जो बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखाया, जिस रास्ते पर हमें जाना था, उस रास्ते को हम भूल गए। बाबा साहब ने यह कहा कि जो अनुसूचित है, उन अनुसूचितों को मंदिर के दरवाजे पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्या हमने वो बात मानी? हमने बात मानी कि हमें वहां प्रवेश नहीं मिल रहा है तो हम नए मंदिर खड़े कर लेंगे, लेकिन मंदिर नहीं छोड़ेंगे। बाबा साहब को जब मैं पढ़ता हूं, मैं समझता हूं, उनके विचारों का अवलोकन करता हूं, तो मुझे एक बात साफ नजर आती है कि त्याग किए बिना आपकी जय जयकार नहीं होने वाली। यदि समाज का विकास चाहते हो, समाज का भला चाहते हो, समाज का कल्याण चाहते हो, समाज का उद्धार चाहते हो, तो आपको त्याग करना पड़ेगा। त्याग किए बिना कुछ भी नहीं मिलने वाला।
हम लोगों को एक डर दिखाया जाता है। बाबा साहब पैदा होने से पहले आप इस देश के अधिकारों का अवलोकन कर दीजिए। क्या उस समय इस समाज के पास में वो अधिकार थे? बाबा साहब के बाद में उस अधिकारों का अवलोकन कर दीजिए। हमें कितने अधिकार बाबा साहब की वजह से मिले? जब पहले अधिकार नहीं थे, बाद में अधिकार मिल सकते हैं, जबकि उस समय लोकतांत्रिक सरकारें भी नहीं थी, भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, फिर भी हमें अधिकार मिले। हमको यह डर दिखाया जाता है कि आप किसी चीज का त्याग करेंगे, धर्म का त्याग करेंगे, जाति का त्याग करेंगे, तो आपका आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आपका राजनीतिक आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आपको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, आपको नौकरियों के अंदर प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। क्या बाबा साहब से पहले इस तरीके के अधिकार हमें प्राप्त थे? नहीं थे। फिर इस तरीके के अधिकार हमको कैसे प्राप्त हुए? ये अधिकार बाबा साहब के संघर्षों का परिणाम था, और बाबा साहब के संघर्षों की वजह से इस वंचित, शोषित और दलित समाज को अधिकार मिले। आज हमारे पास में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतंत्र के अंदर हमारी समाज, यदि मैं केवल अनुसूचित जाति की बात करूं, तो इस देश के अंदर लगभग 17% हिस्सा अनुसूचितों का है, जो इस देश की जनसंख्या के अंदर बहुत बड़ा वजूद रखती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर बहुत बड़ा वजूद रखती है। जब हम इतना सारा वजूद रखते हैं, इस देश की जनसंख्या में हमारी सहभागिता है, हम देश की जनसंख्या है, तो हमारे को अधिकारों से कौन वंचित कर सकता है? यदि हम संगठित हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। यदि किसी ने हमारा एक भी अधिकार छीना जो हमें संविधान प्रदत्त मिले हैं, हम इस लोकतांत्रिक देश के अंदर संघर्ष के साथ में खड़े रहेंगे, सारे एक आवाज देकर के खड़े हो जाते हैं किसी अधिकारों के प्रति, तो हम निश्चित तौर पर उस अधिकारों को हासिल करने में सफल हो सकते हैं, जो आज भी हमारे को अधिकार नहीं मिले हुए हैं। लेकिन शर्त यह है कि बाबा साहब की जो विचारधारा है, बाबा साहब ने जो हमें रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर हमको चलना पड़ेगा, और उस रास्ते पर चलने के लिए हमें त्याग करना पड़ेगा। मैं कई बार देखता हूं, जब हम बौद्ध धर्म की कई दीक्षा आयोजित करते हैं, बहुत सारे लोग दीक्षा लेने के लिए आ भी जाते हैं और दीक्षा ले भी लेते हैं। शाम को जाकर के देखते हैं तो एक बड़ी सी पोस्टें सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाती है, हमने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया। और त्याग किया, घर से वहां तक आए और एक सर्टिफिकेट वहां से ले लिया कि हमने दीक्षा ग्रहण कर ली, बाकी कुछ भी त्याग नहीं किया, वैसा का वैसा है। हम रीति रिवाज, परंपराएं सारे के सारी वैसे के वैसे ही मानते हैं, वैसे के वैसे स्वीकार करते हैं, तो हमने त्याग किया। केवल और केवल आगे लिखते हैं, बाबा साहब लिखते हैं, ये हमें तय करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन सा धर्म जरूरी है, कौन से धर्म की नैतिक बातें हमारे लिए जरूरी है, कौन सा धर्म ऐसा है जो इस देश के शोषित और अनुसूचितों का कल्याण कर सकता है, कौन सा धर्म ऐसा है
जो जाति छुआछूत और भेदभाव को मिटा करके सभी को एक मंच पर ला सकता है, सभी के साथ में व्यवस्था एक जैसी बना सकता है, उसके ऊपर विचार विमर्श और मंथन करना पड़ेगा। और यदि आप इस तरीके का मंथन नहीं करते हैं, केवल इस बात को रटे रटाए बैठे रहते हैं कि मैं उस धर्म को मानता हूं जो समता, स्वतंत्रता और बंधुता पर विश्वास करता है या बंधुता को अपनाता है, देखता है, उस पर केवल कोटेशन लगाने से काम नहीं चलने वाला है। उसी से किसी का भला नहीं होने वाला है, उसी किसी अनुसूचितों का कल्याण नहीं होने वाला है। बाबा साहब ये कहते हैं कि यदि अनुसूचितों का कल्याण हो सकता है, अनुसूचितों का भला हो सकता है, अनुसूचितों को कोई अधिकार दिला सकता है, तो वो अधिकार केवल और केवल दुनिया का, केवल भारत के लोगों को ही नहीं, दुनिया के सभी लोगों को उस धर्म को ग्रहण करना चाहिए। वो है बौद्ध धर्म और बुद्ध का धर्म। यदि हम बाबा साहब की बात को मानते हैं तो मैं आज आपसे अपील करना चाहता हूं कि हम सब एक साथ खड़े होइए और धर्म को अपनाइए। धर्म को अपनाए बिना जातियों की एकता कायम नहीं हो सकती।